नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 नवंबर से 5 नवंबर तक आहूत किया जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी के मौके पर अवकाश रहेगा। परंपरा के मुताबिक सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन परंपरागत तरीके से सत्र की शुरुआत हुई तो सदन के पास वास्तविक कामकाज के लिए सिर्फ 3 दिन बचेंगे। विधानसभा के छोटे सत्रों को लेकर कांग्रेस लगातार आपत्ति जताती रही है। कांग्रेस का कहना है कि इतने छोटे सत्रों में जनता से जुड़े मुद्दे पर गंभीर चर्चा का मौका नहीं मिलता। वहीं सत्ता पक्ष यानी भाजपा का तर्क है कि जरूरत के मुताबिक ही सत्र की अवधि तय की जाती है और सरकार हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि अगर सत्र लंबा होगा तो विपक्ष को सवाल पूछने का ज़्यादा मौका मिलेगा और सरकार उन सवालों का जवाब देने पड़ेंगे। इसी वजह से विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करता आया है। अब चलिए आपको सुनवा देते हैं पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। कालीन सत्र फिर आ रहा है मात्र 5 दिन का, और जिसमें पहला दिन तो निधन में चला जाता है, उनकी छुट्टी आ रही है, 3 दिन का कामकाज हो। और नेता प्रतिपक्ष जब चिट्ठी लिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले से क्यों नहीं लिखी, पूर्व में भी अवगत कराया। और क्या इसके लिए अलग से क्या आपने बैठक बुलाई थी क्या कि सत्र कितने दिनों का रखना है? सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के हों, अगर सत्र नहीं चलेगा तो क्षेत्र की समस्याएं कहां अवगत कराई जाएगी, क्योंकि इतना सरकार तो वैसे ही बहरी है। कांग्रेस लेट पत्र लिखती है, जब तारीख तय हो जाती तब कांग्रेस पत्र लिखती है। पहले कांग्रेस से भी बात की जाती है, बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर उनके पास मुद्दे अनेक हैं तो बताएं, ये सत्र छोटा है तो अगला सत्र बड़ा कर देंगे। मुद्दे तो बताएं, मुद्दे क्या। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। वंदना त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले वंदना त्रिपाठी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। वंदना त्रिपाठी जी, एक फिर से पत्र लिखा गया है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कि भाई सत्र को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर सत्र को देखा जाए तो 5 दिन का तो सत्र है, लेकिन उसमें 1 दिन तो आपको मालूम है ऐसे ही निकल जाता है, और रही 4 दिन की बात तो 1 दिन बंद ही रहेगा, 3 दिन पूरा सत्र चलेगा। क्या मुद्दे उठा पाएंगे जो विपक्ष के लोग हैं, कैसे उठा पाएंगे जनता के मुद्दे को? ये जो है नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर बाकायदा लेटर लिखा है कि भैया सत्र को आगे बढ़ाया जाए ताकि हम जनता के मुद्दों को सही से उठा सकें। जी नमस्कार मनीष जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए, सत्र की अवधि को लेकर जिस प्रकार से कहा गया है कि जितने प्रश्न हैं उसी के अनुसार सत्र रखा गया है। और रही बात नेता प्रतिपक्ष के, जब हम नेता प्रतिपक्ष ने जो पत्र लिखा है उसके विषय में बात करें तो उन्हें ये याद इतना देर से क्यों आता है कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। पहले थोड़ा और जल्दी याद कर लेते कि सत्र की अवधि को हमने कम किया है, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इतने देर में सत्र नहीं पूरा हो पाएगा या प्रश्नावली नहीं हो पाएगी तो उन्हें थोड़ा सा और पहले इस बात को इस बात से अवगत कराना चाहिए था। दूसरी बात ये कि सत्र लंबा हो या छोटा, कांग्रेस पार्टी जो आज ये प्रश्न उठा रही है, जो ये कह रही है कि सत्र में चर्चा नहीं हो पाती, सत्र सही तरीके से नहीं चलता, क्या कांग्रेस पार्टी को ये बात याद है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्र की कार्यवाही को कितनी बार भंग किया है? किस प्रकार से कभी एप्रिन पहनकर हाय हाय मचाना, कभी गेहूं की बोरियां सर पर लाद कर ले आना, कभी सांप की पिटारियां लेकर आ जाना, कभी नकली सांप ले आना, कभी कुंभकर्ण बन के आना, कभी कुछ बन के आना, कभी कुछ बन के आना। तो जब सत्र अच्छे से चलता है तब भी तो कांग्रेस पार्टी काल नेमी की भांति आकर उसमें तामसिक आहुति देने का कार्य करती है। कहाँ सत्र को अच्छे से चलने देती है? जब सत्र शांतिपूर्वक तरीके से चलता है तो उमंग श्रृंगार जी या जीतू पटवारी जी कोई नया राग आलाप देते हैं और सत्र की कार्यवाही को सही तरीके से नहीं चलने देते। तब कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आती कि जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना चाहिए। ये सब तमाशा होने की बजाय
तब कांग्रेस पार्टी ये बात भूल जाती है कि ये जनता के यहाँ पर जनता के हितों की बात हो रही है, जनता की हितों की सुनवाई हो रही है। तब कांग्रेस पार्टी क्यों ये बात याद नहीं रखती? आज कांग्रेस पार्टी को याद आ रहा है कि सत्र की अवधि कम है, और जब सत्र पूरा अपने समय अनुसार चलता है तो उसकी कार्रवाई को बीच बीच में स्थगित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष करते हैं। तब कांग्रेस पार्टी को ये सारी चीजें याद क्यों नहीं आती? ये प्रश्न मैं कांग्रेस ठीक है, पार्टी से भी पूछना विनोद शर्मा जी चाहूंगी। जवाब दीजिए। लेकिन सवाल ये भी है विनोद शर्मा जी कि सत्र को अगर ज़्यादा चलाया भी जाए, वैसे जनता के मुद्दे बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन सत्र को ज़्यादा चलाया भी जाए तो हो हंगामे के बीच में ही सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। ये अक्सर देखा जाता है। सत्र को सत्र की तरह क्यों नहीं चलने दिया जाता है, ये भी एक सवाल रहता है। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, सवाल पूछना, प्रदर्शन करना बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन ये आप बात भी कर सकते हैं। सत्र में जनता का पैसा लगता है, वहाँ पर इस तरह का हंगामा करके क्या साबित किया जाता है? सर मनीष जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और एशियन चैनल को देखने वालों को बहुत नमस्कार, आपके विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। हम जो बात कर रहे हैं विपक्ष के हैसियत से नहीं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, ये बात सत्य है, पर एक अपने आप एक सोचनीय बात है। जब हम लोग शुरू में देखते थे कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर होता है। लोकतंत्र के सारे डिसीजंस, निर्णय इन्हीं मंदिरों में लिए जाते हैं। हमने आगे पहले भी देखा कि सत्र जो होते हैं, शीतकालीन सत्र तो खास तौर पे एक महीने, डेढ़ महीने चलते थे, दिन में भी रात में भी सत्र चल रहे हैं। बात वंदना जी ने जो बोला, मैंने वही बोला कि वंदना जी, भगवान करे आप एक दिन विधायक बनना। जब विधायक बनोगे तो आप इसका दर्द जानोगे, ना कि भाजपा ना कि कांग्रेस, कोई भी विधायक है। क्योंकि भाजपा के विधायक हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते। 3 दिन में 72, मैं कहता हूँ 3 दिन की 24 घंटे ले लो, 72 घंटे सदन चलेगा। अब 72 घंटे में एक विधायक के हिस्से में कितने मिनट आ रहे हैं? 2.5 लाख जनता का वो व्यक्ति प्रतिनिधि होता है। 2.5 लाख व्यक्ति का जब प्रतिनिधि है, वो अपने विधानसभा के मुद्दे, कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं है कि विपक्ष का मुद्दा है, ये पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों का मुद्दा है। और बात रही, वंदना जी ने कहा जितने प्रश्न आते हैं, वंदना जी थोड़ा पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बताओ। कार्य मंत्रणा समिति होती है और नोटिफिकेशन जब जारी होता है उसके बाद प्रश्न आते हैं, उसके पहले प्रश्न नहीं आते। जब डेट डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद विधानसभा में प्रश्न आते हैं। इसका मतलब जो आपने बोला कि प्रश्न के हिसाब से विधानसभा के सत्र के दिन तय होते हैं, बिल्कुल गलत बात। और जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, संसदीय मंत्री बैठते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो उसमें यही विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्र रखेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है? 3 दिन। ज्यादा से ज्यादा का मतलब 3 दिन यदि होगा तो राहुल जी कहते हैं, देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को खत्म करना। क्यों कर रहे हो? 5 दिन का भी मत करो ना, मत करिए, सत्र ही मत चलाइए। आपको तो सत्ता चाहिए। सत्र से क्या मतलब? सत्ता कैसे बने? लूट के बने, खसोट के बने, डायरेक्ट वोट को चुने कि डायरेक्ट विधायक को चुने। तो जब हम इन तत्वों का अस्तित्व ही खत्म करने में लगे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि 3 दिन का भी मत चलाओ, बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दो। जब आप किसी भी प्रश्न का, एक तो मनीष जी ऐसा होता है, आप भी एक जागरूक पत्रकार हैं, जब कोई भी विधायक प्रश्न लगाता है अपने से संबंधित, विधान संबंधित या किसी से भी संबंधित, तो ज्यादातर उत्तर ये आते हैं कि प्रतीक्षा में कार्य चल रहा है, संशोधन आदेश जारी है, मतलब कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आते। अब बात आती है कि बिच्छू लेके, सांप लेके प्रतीकात्मक विरोध करना लोकतंत्र में अधिकार होता है। जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए, जब सरकार किसी प्रकार की कोई चीज सुने ही ना, तो उसके लिए वंदना त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। वंदना त्रिपाठी जी जवाब दीजिए विनोद जी के बातों का। देखिए विनोद जी, पहले बात तो आप ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष और आपके पार्टी के लोग अगर इतने जनहितैषी हैं, जनता के इतने बड़े हितैषी हैं, तो आप लोग जब सत्र की कार्यवाही सही तरीके से चल रही होती है तो उसके बीच में आकर आपके विधायक, आपके नेता हंगामा क्यों मचाते हैं? क्यों आकर बार बार
उस सत्र की कार्यवाही को स्थगित करवाते हैं, क्यों बार बार उसमें बार बार आके विघ्न डालने का कार्य करते हैं। अगर आप इतना जनता की चिंता करते हैं तो सत्र को सही तरीके से चलने दिया करिए ना। बीच में आप लोगों के हंगामे, आपकी वो छपास की जो बीमारी है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्येक दिन पेपरों में छपना है, टीवी में, मीडिया में छाना है, उसके लिए भले ही सांप की पिटारी लानी पड़े, उसके लिए भले ही कुंभकर्ण बनना पड़े, उसके लिए चाहे गेहूं की बोरी सर पर रखना पड़े, जो भी करना पड़े वो करने को तैयार है, लेकिन प्रश्न सही तरीके से सत्र में हम नहीं उठाएंगे। हम बस तमाशा ठीक है करेंगे। रमेश शर्मा जी, कर करके कैसे देखिए सत्ता में कोई हो, रमेश भाई, सत्ता में कोई हो, चाहे बीजेपी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, ये सत्र को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई सत्र कम चल रहे हैं, हम जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन अब तो हमको नहीं लगता है कि विधानसभा जो बनी है या फिर लोकसभा बनी है, यहाँ पर कोई जनता के मुद्दे उठते भी होंगे। उठ गए तो उठ गए, वरना फिर हमको तो नहीं लगता है। हमको तो लगता है सब अपने अपने कुर्सी के लिए आते हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए आते हैं। जनता कहाँ रह जाती है? जनता तो पीछे रह जाती है सर। आए कोई विधायक कहीं मुश्किल से उठा दिया, एक दो उठा दिया, कोई कुछ बोल दिया तो बोल दिया, वरना सर क्या होता है आजकल आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं मनीष जी, जो आपने कहा इस समय की राजनीति में सैद्धांतिक और व्यवहारिक उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। एक समय हुआ करता था, मैंने रिपोर्टिंग की है उन दिनों की विधानसभा में, कि विधानसभा सत्र की तैयारी होते के साथ ही विधायक जो है वो विधानसभा के पुस्तकालय में, संग्रहालय में चक्कर लगाना शुरू कर देते। सड़क के मुद्दे अलग होते थे, मीडिया के मुद्दे अलग होते थे, वो विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दे बिल्कुल अलग होते थे। अब सत्र के बाद का तो छोड़ दीजिए, विधानसभा सत्र चल रहा होता है, उस बीच में कोई विधायक अब पुस्तकालय नहीं जाता, उसको अब अध्ययन की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ। दूसरी बात हो गई, प्रश्न भी वो लगाए जाते हैं जो खुद लोग आकर के विधायक जी को बता देते हैं कि साहब ये सवाल पूछ लीजिए। जनता से जुड़ाव भी विधायकों का कम हुआ है, अध्ययन भी उनका कम हुआ है, अनुभव भी उनका कम हुआ है। जो इस समय बिल्कुल राजनीति जो हो रही है वो मीडिया ओरिएंटेड हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो 3 दिन का 4 दिन का सत्र है, ये सत्र की समयावधि कम है, सत्र की समयावधि ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हम पिछले दिनों का अनुभव देखें इसी मध्य प्रदेश विधानसभा का, छोटे सत्रों में भी इतना हंगामा हुआ कि छोटे सत्र की अवधि के पहले ही विधानसभा सत्र का अवसान कर दिया गया। मुझे इस बार भी यही लग रहा है, कहने के लिए वो 5 दिन का है, कार्रवाई 3 दिन या 4 दिन जो भी होगी, क्योंकि एक दिन तो वो श्रद्धांजलि वाला दिन है। तो एक दिन भोपाल गैस त्रासदी वाला दिन होगा, वो छुट्टी हो जाएगी। हाँ, वो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि पूरे 3 दिन इसमें कार्रवाई होगी। बीच में 1-8 दिन पहले ही सब समाप्त हो जाए हंगामे के कारण। तो मैं समझता हूँ इसी विधानसभा में ऐसे अनुभव भी हुए हैं कि कई बार विपक्ष के विधायक ने प्रश्न उठाया, मंत्री ने उसका उत्तर दिया, विधायक उस समय सुन करके चुप रह गया। उसके बाद वो प्रमाण लेकर के आया और उसने विधानसभा अध्यक्ष जी से बातचीत की और दोबारा प्रस्तुत हुआ, वो अधिकारी सस्पेंड हुए। ऐसे उदाहरण कांग्रेस की सरकार में भी हैं और भाजपा की सरकार में भी। अब लेकिन मुद्दा उठा करके अधिकारियों पर दबाव बनाना, सरकार पर दबाव बनाना, ये परंपरा बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि अब डिबेट में जो हिस्सा विधायक लेगा स्टडी के साथ, वो मीडिया में सुर्खी नहीं बनता। सांप लेकर आ जाएंगे, कोई कंकाल लेकर के आ जाएंगे, वो मीडिया में सुर्खी बनता है। तो इस समय सारा का सारा मीडिया पर बहुत ज्यादा जोर हो गया है। तो लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र में उसमें कमजोर तो हुआ है। सत्र की अवधि भी जो तय की जाती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से बातचीत करके तय की जाती है। अब उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी ने विपक्ष से उस समय क्या बातचीत की, सत्ता से उस समय क्या बातचीत की, अब वो तो वही जाने, वो मीडिया में ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बात की जाए विनोद शर्मा जी, अब देखिए यहाँ पर बात करें तो आप भी एक अच्छे नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं विनोद भाई, जनता के बीच में रहते हैं। वंदना त्रिपाठी जी भी जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं बेचारी, और भी देखते हैं ये भी काम करती रहती हैं फील्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है विनोद भाई कि जैसा कि बता रहे हैं हमारे रमेश शर्मा जी कि विधायक बनने के बाद आज के विधायक और पहले के विधायकों में बड़ा अंतर हो गया। पहले विधायक बनने के बाद लोग जनता के बीच में रहते थे, ठहराव था, लेकिन अब तो उनको राजधानी दिखता है, एक अच्छी खासी गाड़ी और एक राजधानी। मेरे ख्याल से कुछ अगर 1-2 ही होंगे जो विधायक जिनके पास अच्छी और हाई लेवल की गाड़ी ना हो, हाईटेक गाड़ी ना हो उनके पास,
एक के दो विधायक होंगे ना, सबके पास गाड़ी है और बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, कहाँ सीधे अब चलो भैया अब तो हम राजधानी बैठेंगे। जनता के जो मूलभूत कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें उठाना चाहिए। जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा कि उनके यहाँ कोई जनता दरबार लग गया है, जनता वाले जनता के लोग आए, उन्होंने चूंकि भाई विधानसभा होना है तो गए, उसी में सवाल लगा दिया कि भैया ये देखो ये परेशानी चल रही। लेकिन आपको नहीं लगता विनोद भाई कि अब चीजें पीछे हो रही हैं, लोग भूलते जा रहे हैं जनता को? मनीष भैया, मैं बिल्कुल रमेश जी की बातों से सहमत हूँ। और आपने जो ये बोला कि मैं जनता से जुड़ा हूँ और वंदना जी जनता से जुड़ी है, वंदना जी और हम या भाजपा या कांग्रेस यदि ना करें, बिल्कुल सही बात है कि आज थोड़ा सा राजनीतिक परिवेश बदला है। गाड़ी और कपड़ा ये एक महत्वपूर्ण हो गया है किसी भी कार्यकर्ता का, कि ये कार्यकर्ता ज्यादा मजबूत कौन है, जो गाड़ी जिसके पास ज्यादा है, कपड़ा ब्रांडेड पहनता है और उसके सारी चीजें रंग रूप, ये सब चीजें हो गया है। पर क्योंकि जब पानी का पूरा टंकी का पूरा पानी ही गंदा हो जाएगा तो जो हम जितने घरों में सप्लाई करेंगे सबके घर में गंदा पानी आएगा। ये परंपरा को सुधारना होगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी चूंकि बहुत ही उनका जो राजनीति का एक अनुभव है, और हम कभी कभी यह सोचते हैं कि यह कांग्रेस का है या भाजपा का है। मैं अलग सोचता हूँ मनीष जी, मैं यह सोचता हूँ कि जो व्यक्ति जनता के लिए समर्पित है, चाहे वो किसी भी दल का हो, वह जनता के लिए काम करना चाहता, तभी तो समाज सेवा चुना उसने। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो अनुभव है, चाहे प्रदेश राजनीति बहुत बड़ा है, और उन्होंने जब अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला था तो मुझे याद होगा कि हो सकता है रमेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी भी वहाँ रहे होंगे, और उन्होंने ये कहा होगा, सोचा होगा कि उन्होंने ये बोला भी था ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चलाएंगे। होता क्या है, मैं रमेश जी की एक बात का और समर्थन करूंगा कि आज जनता दरबार में ऐसे ही लोग उनके पीए के विधायकों के पीए को कागज पकड़ा देते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन लगते हैं। मुझे ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आता जमीन से है। लोग कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठाते हैं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, आज आप देखो ना, जब किसी एक पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो उसके यहाँ 250 करोड़। आज आप ये देखो लोकायुक्त की कितनी जांचें लंबित हैं, कितनी जांचें लंबित हैं, और प्रदेश सरकार उनको एनओसी नहीं दे रही कि हाँ इसकी जांच पूरी कंप्लीट करो। जब बहुत सारे मुद्दे भ्रष्टाचार के हों, जब बहुत आप देखो, रमेश जी ने देखा होगा, मनीष जी आपने देखा होगा, वंदना जी ने भी देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार जब किसानों को जरूरत पड़ी काहे की खाद की, तो सिर्फ और सिर्फ लाठी और डंडे मिले। इवन तो कई तहसीलदार एक सागर के तहसीलदार हो या भिंड के विधायक जी हो, आपस में किस प्रकार से हमारे किसान साथियों को, मेरे रीवा में लाठी चार्ज हुआ, तो हमने आप सब लोगों ने देखा। आज बेमौसम जो बरसात हो रही है, जिससे किसान एकदम से आप देखिएगा कितनी आत्महत्या होगी यदि सही उचित समय पे यदि इनकी मुआवजा वगैरह नहीं मिला, तो जो कि संभावना ना के बराबर है। पूरा का पूरा धान की खेती चौपट हो गई है। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 वंदना जी। जी, देखिए, अगर सत्र की अवधि 5 दिन की तय की गई है तो सत्र 5 दिनों तक चलेगा। उसमें जो भी जनता के मुद्दे हैं वो भी उठाए जाएंगे और सही तरीके से कार्यवाही चले, ये सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि शीतकालीन सत्र में अच्छी तरह से चर्चा होगी और ये उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी सही तरीके से इस चर्चा का हिस्सा बनेगी, क्योंकि सब जनता ने हमें चुना है, जनता हमें चुनकर वंदना जी लाई है। देखिए, हम देखिए वंदना जी, यहाँ पर इसको भी समझना होगा, आप भी कभी विपक्ष में थे, पिछले कुछ सालों से आप लोग सत्ता में हैं, और लेकिन आप लोग भी जब विपक्ष में रही होंगी और जब कई जगहों पर आप लोग भी विपक्ष में हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जाता है। झारखंड में भी हमने देखा है कैसे आप लोग सत्ता में नहीं है तो विरोध प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ पर भी लोग बैठते थे, हाय हाय के नारे लगाते थे सरकार को लेकर, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन वो भी करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप लोग जब जहाँ पर जो सत्ता में होता है उसको वो खराब लगता है, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस को वही चीज़ झारखंड में खराब लगेगी, कर्नाटक में खराब लगेगी, लेकिन आपके लिए वो सही है, और वही चीज़ अगर मध्य प्रदेश में आते हैं तो आपके लिए खराब है, इनको सही लग रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, एक चीज़ को लेकर चले, जनता को भी समझ में आए बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कितना लगता है वंदना त्रिपाठी जी कि कितने मुद्दे उठ जाते हैं और कितने मुद्दों पर काम हो जाता है?
एक एक नहीं लगता है आपको कि एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड, एक सत्र ऐसा भी चलना चाहिए कि एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड उस सत्र में आ जाए और वो आपको पता चले कि उस सत्र में उस विधायक ने क्या काम किया है, विजुअल सहित। कभी ऐसा एक सत्र नहीं आपको लगता है कि चलना चाहिए? विधायकों के काम का रिपोर्ट होना चाहिए, जनता को दिखना चाहिए, क्योंकि यही जनता चुनती है, वहां तक पहुंचाती है, विधानसभा में पहुंचाती है। और उसी विधानसभा में अगर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चलेगा तो जनता देखेगी कि क्या सच चल रहा है, क्या झूठ चल रहा है। जनता तब फिर जवाब मांगेगी इन्हीं विधायकों से कि भैया देखो, चाहे वो विधायक किसी का क्यों ना हो, आपने क्या काम किया है? आपने कोई काम नहीं किया है। तब आप भी देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कहीं पर आपके विधायक रहे हों, इनके नए विधायक आए हों, आपके यहाँ ये लोग दिखाएंगे नहीं जी देखिए हमने ये काम किया, तो आप बता सकती है नहीं जी ये तो काम हम लोगों ने किया था, सबूत है ये देखिए। तो कम से कम ये चीज भी होनी चाहिए। जनता जो है अभी अंधकार में है, उसको अंधकार से कौन निकालेगा? देखिए मनीष जी, जनता विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अगर विधानसभा में पेश नहीं भी किया जाए या उसके विजुअल्स नहीं भी चलाए जाएं, तो जनता के जो दरबार में या जनता के बीच में उन्होंने क्या काम किया है इसका रिपोर्ट कार्ड जनता को पता होता है। जनता आज के जमाने में जनता जागरूक है, वो जानती है कौन उनके लिए कार्य कर रहा है, कौन उनके लिए उनके कल्याण का कार्य कर रहा है, कौन उनके क्षेत्र के कल्याण का कार्य कर रहा है। और जनता जब अपने मत का प्रयोग करती है तो बहुत सही तरीके से करती है और जाकर उसी व्यक्ति को चुनती है जो उस क्षेत्र के विकास का ठीक है। रमेश शर्मा जी जल्दी से सर। रमेश भाई आपको लगता है, वंदना जी जो बोल रही हैं आप उससे कितने सहमत है रमेश भाई, कि आपको लगता है आज की डेट में जनता सिर्फ उसको चुनती है जो आपके क्षेत्र में विकास कर रहा है? आज की डेट में जनता उसको चुनती है जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, इतने सालों से मैं भी फील्ड में रहा हूं, कि जाति समीकरण कितना बन रहा है, किस पार्टी से है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, और फिर फिलहाल तो क्या चलता है चुनाव में सब जानते हैं। तो जनता किस तरह से वोट करती है आप भी समझ रहे हैं। एक अगर रिपोर्ट कार्ड हो तो ये देश देखेगा, ये मेरा मानना है, ये देश देखेगा इस क्षेत्र का विधायक कितना अच्छा काम किया, क्या बात है। अब जब नहीं करेगा तो वही देखेगा, अरे यार कुछ काम ही नहीं कर रहा भाई, काम करो। इन्हीं के पार्टी के लोग डांटेंगे, अरे काम करो यार, तुम क्या काम कर रहे हो। ये बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं राजनीति में जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों को इसको विचार करना ही चाहिए, और ना अगर विधानसभा सत्र रिपोर्ट कार्ड पर हो, पार्टियों के स्तर पर इस तरह की बैठक होना चाहिए कि उनका कौन सा विधायक उसके क्षेत्र में क्या काम कर रहा है और उसकी अपनी लोकप्रियता क्या है। दोनों ही पार्टियों में आप देखें तो मतदान केंद्र तक की टीमें बनी हुई है दोनों ही पार्टियों में, तो कहीं ना कहीं उस टीम से फीडबैक लेकर के विधायकों की क्लास लगनी चाहिए। और वरिष्ठ लोगों को खुद चाहिए तो उसने कितनी नहरें बनवाई हैं, कितने उसने जन संरक्षण के लिए उसने मतलब क्या किया है जनता के लिए, इससे बड़े जरूरी है चीजें। अगर देखिए ये हम सबको समझना पड़ेगा, और हम इस देश के नागरिक हैं, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि विधायक बन के वो जीत आए आपके सिंबल से, यही काफी नहीं है, वो विधायक काम कितना कर रहा है यह भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।